विद्या क्रांति यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संजय सिंह। आज हम काव्य प्रयोजन पर बातचीत करेंगे। काव्य प्रयोजन भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस पर आज हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन, प्रयोजन का अर्थ उद्देश्य होता है। काव्य रचना के लिए उद्देश्य अर्थात उससे प्राप्त होने वाले लाभ को काव्य प्रयोजन कहा जाता है। कोई भी रचना निष्प्रयोजन नहीं होती है। अर्थात जब कवि या कोई रचना करता है तो वह किसी न किसी प्रयोजन या उद्देश्य को ध्यान में रखकर रचना करता है। प्रयोजन सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा स्थूल से स्थूल हो सकता है। सूक्ष्म के अंतर्गत आ जाएगा मन का उन्नयन, चेतना का संस्कार, संवेदना का विस्तार और ब्रह्मानंद की प्राप्ति। स्थूल से स्थूल के अंतर्गत अर्थ की प्राप्ति, लोक व्यवहार का ज्ञान, अनर्थ का निवारण आदि हो सकता है, किंतु वह होता अवश्य है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि जब कोई भी रचना की जाती है तो वह निष्प्रयोजन नहीं होती है, उसका कोई न कोई प्रयोजन अवश्य होता है। चाहे वह प्रयोजन स्थूल हो अथवा सूक्ष्म हो, लेकिन प्रयोजन होगा। कहीं वह प्रयोजन ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो सकता है, कहीं वह प्रयोजन लोक व्यवहार का ज्ञान हो सकता है, लेकिन प्रयोजन होता अवश्य है। भारतीय आचार्यों में भरत मुनि, भामा, वामन, कुंतक, रुद्रट, मम्मट आदि सभी ने इस संबंध में विचार किया है। भरत मुनि का समय प्रथम से दूसरी शताब्दी माना जाता है। इन्होंने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है। अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में ही इन्होंने नाट्य प्रयोजन बताते हुए कहा है, दुखार्ता नाम, शम आर्ता नाम, शोक आर्ता नाम, तपस्वी नाम, विश्रांति जननम काले नाट्यमेतद भविष्यति। नाटक की रचना होगी, अर्थात दुख से आर्त, श्रम से आर्त, शोक से आर्त, तपस्वियों के विश्राम के लिए। तपस्वी नाम, तपस्वियों के विश्रांत के लिए। नाट्य में तद भविष्यति, नाटक की रचना होगी। दूसरे श्लोक में भरत मुनि फिर नाट्य प्रयोजन बताते हुए कहते हैं, धर्मम यशस्यम आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम
लोकोपदेश जननम नाट्यमेतद् भविष्यति। धर्म, यश, आयु वृद्धि, हित साधन, बुद्धि का वर्धन और लोक उपदेश के लिए नाटक की रचना होगी। यहाँ हम देखते हैं कि भरत मुनि ने 2 श्लोकों के माध्यम से नाट्य प्रयोजन को विस्तार से बताया है। पहले में दुख, श्रम, शोक से आत तपस्वियों के विश्राम के लिए, तथा दूसरे श्लोक में धर्म, यश, आयु वृद्धि, हित साधन, बुद्धि वर्धन और लोकोपदेश की चर्चा की है। इसके बाद आचार भामा आते हैं। आचार भामा जो कि 6वीं शताब्दी के माने जाते हैं, इन्होंने काव्यालंकार 6वीं शताब्दी, इनकी जो रचना है काव्यालंकार है। इन्होंने काव्य प्रयोजन पर चर्चा करते हुए श्लोक लिखा है कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचछण्ड्यम कलासु च, अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चातुर्य वर्ण हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये क्या है? चातुर्य वर्ण है। वैचछण्ड्यम मतलब निपुणता होती, कलासु, और कलाओं में निपुणता के निमित्त काव्य की रचना की जाती। काव्य निबंधनम, निबंधनम मतलब रचना, निबंधनम रचना की जाती है। काव्य की, साधु काव्य की रचना की जाती है। इसके अतिरिक्त वह काव्य कीर्ति और प्रीति प्रदान करने वाला। कीर्ति का यश और प्रीति होता है आनंद। कीर्ति और प्रीति भी प्रदान करने वाला होता है। यहाँ हम पुरुषार्थ चतुष्टय, एक ये हो गया पुरुषार्थ चतुष्टय, दूसरा कलाओं में निपुणता, तीसरा कीर्ति, चौथा प्रीति को काव्य का प्रयोजन बताया है। इसका पुरुषार्थ चतुष्टय, कलाओं में निपुणता अर्थात समस्त कलाओं का ज्ञान, कीर्ति और प्रीति, ये चार काव्य प्रयोजनों की चर्चा आचार्य भामा अपने काव्य अलंकार ग्रंथ में करते हैं। ठीक, भामा के बाद आते हैं आचार्य मम्मट। मम्मट का समय 11वीं शताब्दी माना जाता है। इनकी जो रचना है काव्य प्रकाश है। काव्य के 6 प्रयोजन निर्दिष्ट करते हुए आचार्य मम्मट ने कहा है, काव्यम यस्से अर्थ कृते व्यवहार विदेश शिवेतर छते सदा परिनिवृत्ते कांता सम्मितयो उपदेश युजे। अर्थात काव्य क्या करता है? यश का जनक है, अर्थ का उत्पादक है, लोक व्यवहार का बोधक है। अच्छा, लोक व्यवहार का ज्ञान होता है काव्य से। शिवेतर छते, अनिष्ट का नाशक है।
रोग नाश करता है। अनिष्ट मतलब रोग आदि का नाश करता है। सद्यः परिनिवृत्तये, सद्यः आनंद प्रदान करता है, अर्थात परमानंद की प्राप्ति होती है। कांता सम्मित उपदेश की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर भरत मुनि काव्य के यश, अर्थ नंबर 3, व्यवहार विजय शिवेतर छते 4, सद्यः परिनिवृत्त 5, कांता सम्मित 6। तो यहाँ पे मम्मट ने 6 काव्य प्रयोजनों की चर्चा की है। यश, अर्थ, लोक व्यवहार का ज्ञान, अनिष्ट का नाश, परमानंद की प्राप्ति, कांता सम्मित उपदेश। अब देखते हैं कि उपर्युक्त प्रयोजनों में 3 यश, अर्थ और अनिष्ट नाश कवि या रचनाकार को दृष्टि में रखकर, और 3 लोक व्यवहार का ज्ञान, सद्यः आनंद और कांता सम्मित उपदेश, ये तीनों पाठक या श्रोता को ध्यान में रखकर निर्दिष्ट किए गए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मम्मट ने 6 काव्य प्रयोजनों की चर्चा की। मम्मट के बाद वामन आते हैं। वामन 8वीं शताब्दी के माने जाते हैं और इन्होंने काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की। काव्य प्रयोजनों की चर्चा करते हुए वामन बताते हैं, काव्यम सद दृष्टास अदृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्। इस वाक्य के अंतर्गत दृष्ट प्रयोजन प्रीति है एवं अदृष्ट प्रयोजन कीर्ति की चर्चा की गई है। तो यहाँ पर प्रीति और कीर्ति आचार्य भामा ने 2 प्रयोजन माने हैं, प्रीति और कीर्ति। अर्थात वामन के अनुसार प्रीति और कीर्ति 2 प्रयोजन हैं। इन्हीं 2 प्रयोजनों को ध्यान में रखकर कवि काव्य की रचना करता है। वामन के बाद रुद्रट आते हैं। रुद्रट 9वीं शताब्दी के हैं। रुद्रट ने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की है। पुरुषार्थ चतुष्टय के अतिरिक्त अनर्थ का उपशम, विपत्ति का निवारण, रोग से विमुक्ति तथा अभिमत वर्ग की प्राप्ति को रुद्रट ने काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया। पुरुषार्थ चतुष्टय के अतिरिक्त अनर्थ का उपशम, विपत्ति का निवारण, रोग से मुक्ति, अभिमत वर्ग की प्राप्ति को रुद्रट ने काव्य प्रयोजन स्वीकार किया है। रुद्रट के बाद आनंद वर्धन आते हैं। आनंद वर्धन 9वीं शताब्दी में है और इन्होंने ध्वन्यालोक इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसी ध्वन्यालोक के अंतर्गत इन्होंने सहृदय काव्य के आनंद का आस्वादन ग्रहण करता है, लिखा है। सहृदय काव्य के आनंद का आस्वादन ग्रहण करता है।
इसी आनंद को इन्होंने काव्य प्रयोजन के रूप में स्वीकार किया है। इसके बाद जगन्नाथ आते हैं। जगन्नाथ 17वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। इन्होंने रस गंगाधर नामक ग्रंथ की रचना की और इनका समय क्या है? 17वीं शताब्दी। तत्र कीर्ति परम आह्लाद गुरुराज देवता प्रसादाधनेक प्रयोजनस्य काव्यस्य। कीर्ति परम आह्लाद गुरु राजा देवता का प्रसाद मतलब कृपा। प्रसाद का मतलब होता है कृपा। गुरु राजा देवताओं की कृपा प्राप्त करना। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जगन्नाथ ने कीर्ति, परम आह्लाद और प्रसाद 3 काव्य प्रयोजनों को स्वीकार किया है। के बाद कुंतक का समय 10वीं शताब्दी है और इनकी जो रचना है वक्रोक्त जीवितम है। इन्होंने काव्य प्रयोजन पर लिखा है कि काव्यामृत रसेनांतर चमत्कारो वितन्यते, अर्थात अमृत रूपी काव्य रस की अपेक्षा अंतस चमत्कार यहाँ पे के लिए होता है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त जीवितम के अंतर्गत काव्य प्रयोजनों की ओर संकेत किया है। काव्य का उद्देश्य उच्च कुल में उत्पन्न मंद बुद्धि राजकुमारों के हृदय को आह्लादित करके धर्म आदि चतुर्थ पुरुषार्थों का ज्ञान कराना है। तो पहले में चतुर्थ पुरुषार्थ का ज्ञान कराना काव्य प्रयोजन है। इसके बाद नित्य प्रति लौकिक पुरुषों के नूतन व्यवहार का बोध कराने वाले साधन के रूप में नूतन लोक व्यवहार का ज्ञान। तो इन्होंने एक लोक व्यवहार का ज्ञान माना। वह काव्य अमृत को समझने वाले पुरुषों के अंतःकरण में चतुर्थ वर्ग के रूप फल के आस्वाद से भी बढ़कर चमत्कार उत्पन्न करने वाला अंतस चमत्कार की बात करते हैं। तो यहाँ पे कुंतक ने कुल 7 चतुष्टय, व्यवहार ज्ञान, परम आह्लाद 3 काव्य प्रयोजनों की चर्चा की है। कुंतक ने 3 काव्य प्रयोजनों की चर्चा की है। एक हो गया पुरुषार्थ चतुष्टय, दूसरा हो गया लोक व्यवहार का ज्ञान, तीसरा हो गया अंतस चमत्कार या परम आह्लाद। इसके बाद आते हैं भोजराज। भोजराज ने जिनका समय 11वीं शताब्दी है। भोजराज का समय कितना स्वीकार किया जाता है? 11वीं शताब्दी। इन्होंने सरस्वती कंठाभरण भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण नामक ग्रंथ की रचना की। इसके अतिरिक्त श्रृंगार प्रकाश सरस्वती कंठाभरण
एक श्रृंगार प्रकाश, 2 ग्रंथों की रचना की। इन्होंने प्रीतिम कीर्तिम च विंदति, अर्थात प्रीति और कीर्ति दो को काव्य प्रयोजन स्वीकार किए हैं। प्रीति का अर्थ होता है आनंद और कीर्ति का अर्थ है यश। इसके बाद हेमचंद आते हैं। हेमचंद 12वीं शताब्दी में थे और इन्होंने काव्यानुशासन नामक ग्रंथ की रचना की। हेमचंद आनंद मात्र को काव्य प्रयोजन मानते हैं। किसको मानते हैं हेमचंद? हेमचंद आनंद मात्र को काव्य प्रयोजन मानते हैं। इसके बाद अभिनव गुप्त आते हैं। आचार्य अभिनव गुप्त आनंद को काव्य की मूल आत्मा, आनंद को काव्य की मूल आत्मा स्वीकार कर। उनका विचार है कि चतुर्वर्ग फलों की प्राप्ति में आनंद ही सर्वोत्कृष्ट है। तो आनंद चतुर्वर्ग फलों की प्राप्ति में अभिनव गुप्त आनंद को काव्य प्रयोजन मानते हैं और लिखते हैं चतुर्वर्ग व्युत्पत्तेरपि आनंद एवं पार्यंतिकम मुखम फलम, अर्थात चतुर्वर्गों की प्राप्ति में आनंद ही सर्वोत्कृष्ट है। के बाद कविराज विश्वनाथ आते हैं। विश्वनाथ का जो समय है 14वीं शताब्दी माना जाता है और इन्होंने साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की है। ये विश्वनाथ लिखते हैं चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखाद अल्पधियम अपि काव्यादेव यतस्ते तत्व स्वरूपम निरूप्यते, अर्थात अल्प बुद्धि वाले, अल्पधियामपि अल्प बुद्धि वाले भी, धियाम धियम अपि, अपि मतलब भी, मनुष्यों को भी, अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों को भी या अल्प बुद्धि वालों को भी धर्म चतुर्वर्ग, चतुर्वर्ग में आते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति सुखपूर्वक हो जाती है। किससे हो जाती है? काव्य से। तो अल्प बुद्धि वाले लोगों को भी सुखपूर्वक चतुर्वर्ग की प्राप्ति काव्य से हो जाती है। इसलिए काव्य के निरूपण, इसलिए काव्य के स्वरूप का निरूप्यते मतलब निरूपण किया जा रहा है। संस्कृत आचार्यों के बाद काव्य प्रयोजन पर हम हिंदी एवं पाश्चात्य आचार्यों पर विचार करेंगे। तो पहले हिंदी आचार्यों में कबीर दास आते हैं जो भक्ति का संबंधित हैं। इन्होंने लिखा तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। कबीर दास कहते तुम जिसे जानते हो गीत के रूप में यह मेरा निज ब्रह्म विचार है। तो कबीर दास ने ब्रह्म विचार को काव्य प्रयोजन स्वीकार किया है। इसके बाद जायसी, जायसी ने तो स्पष्ट ही यश की कामना से रचना में पवित्र होने की बात की है। यश, जायसी यश को ही काव्य का प्रयोजन स्वीकार करते हैं और लिखते हैं औ मन जान कवि तस्कीना मकु यह रहे जगत मह चिन्ह धन सोय जस कीरत जासु फूल मरे पर मरे नवासु। तो यहाँ पर देखते हैं कि इन्होंने यश,
यश को ही इन्होंने काव्य का प्रयोजन माना है जायसी ने। जायसी के बाद तुलसीदास आते हैं। तुलसीदास ने तो अपनी रचना का प्रयोजन स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करते हुए कहा, कीरत भनित भूत भल सोई, सुर सरि सम सब कह हित होई। अर्थात कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है। कीर्ति, कविता, संपत्ति वही उत्तम है जिससे सबका कल्याण हो, हित होई, भली सोई, भला हो, भली सोई। जैसे देव नदी सुरसरी, जैसे देव नदी अपने जल की शीतलता, निर्मलता, पवित्रता से सबका हित साधन करती है, वैसे ही कविता को भी अपनी सहजता, सरसता और चमिता से सबका हित साधन करना चाहिए। तो तुलसीदास ने हित करने वाले अर्थात काव्य को हितकारी बताया है। इसके अलावा तुलसीदास स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा लिखते हैं कि काव्य का प्रयोजन स्वांतः सुख होता है। तुलसीदास के बाद कुलपति आते हैं। रीति काल में लिखते हैं, जस संपत्ति आनंद अति दुर्दंडारे कोई, होत कवित ते चतुराई जगत राम बस होई। अर्थात काव्य से यश, संपत्ति, आनंद की प्राप्ति होती है। दुर्तन डारे खोई, दुर्तन संकट या पाप, दुर्तन संकट या पाप दूर हो जाता है। और चतुराई, चतुराई मतलब लोक व्यवहार के अर्थ में। यहाँ पे चतुराई जो आया है, कुलपति ने जिस चतुराई की यहाँ पे बात की है वह लोक व्यवहार के ज्ञान से संबंधित है। तो काव्य से हमें यश, संपत्ति, आनंद, संकट या पाप से निवारण और लोक व्यवहार का ज्ञान प्राप्त होता है। कुलपति कहते हैं अर्थात काव्य से यश, संपत्ति और आनंद की प्राप्ति होती है, संकट या पाप दूर हो जाता है और चतुरता आ जाती है। कुलपति के बाद देव आते हैं। देव के अनुसार रहत घर न वर धाम धन, तरुवर सरोवर कूप जस शरीर जग में अमर, भव्य काव्य रस रूप। महाकवि देव यश को सर्वोत्तम प्रयोजन मानते हैं। उनके अनुसार घर, धाम, धन, वृक्ष, सरोवर, कूप सब नष्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं रहे, रहत ना। घर, धाम, धन, सरोवर, कूप सब कुछ नष्ट हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपकी ये घर है, धाम है, धन है, तरुवर, सरोवर, कूप, यह सब कुछ नष्ट हो जाते हैं, किंतु रस रूप का भव्य काव्य के कर्ता का यश रूपी शरीर, जस रूपी शरीर जग में, जग का अर्थ होता है संसार में अमर हो जाता है, किंतु रस रूपी भव्य काव्य
के कर्ता का यश रूपी शरीर, यश होता है यश, यश रूपी शरीर जगत में अमर हो जाता है। तो देव ने मूल रूप से यश को ही काव्य प्रयोजन के रूप में स्वीकार किया। देव के बाद सोमनाथ आते हैं। सोमनाथ लिखते हैं, कीरत वित्त विनोद अरु अति मंगल को देव, करो भलो उपदेश नित वह कवित चित चेत। कीरति वित्त विनोद मंगल को देव, भलो उपदेश। तो यहाँ पे 5 काव्य प्रयोजनों की चर्चा सोमनाथ करते हैं। सोमनाथ ने जिन काव्य प्रयोजनों की चर्चा की है, कीरत वित्त विनोद मंगल और भले उपदेश, इसकी चर्चा पहले संस्कृत के पूर्ववर्ती आचार्य कर चुके हैं। सोमनाथ ने क्या किया कि इन्हें एक क्रमबद्ध रूप दे दिया और लिखा कि कीरत वित्त विनोद अरु अति मंगल को दे, करे भलो उपदेश ने तो वह कवित चित चेत। सोमनाथ के बाद आते हैं आचार्य भिखारी दास। आचार्य भिखारी दास बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इनसे हर परीक्षा में कहीं न कहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है। इनका दोहा है, इनकी पंक्तियां हैं, एक लहे तप पुंजन के हर जे तुलसी और सूर्य बोलता है। अर्थात सूर्य और तुलसी जैसे काव्य, सूर्य और तुलसी जैसे काव्य रचना करके तल्प पुंजन के फल को प्राप्त करते हैं, फल को प्राप्त करते हैं, फल। तो यहाँ पे पहला हो गया तप पुंजन के फल, एक लहे बहु संपत्ति। तो यहाँ पे दूसरा होगा संपत्ति, सॉरी 3 और 2, संपत्ति। केशव भूषण ज्यों बर वीर बड़ाई, एकन को जसहि सुप्रयोजन है, रस खान रहीम को नाई। तीसरा क्या है, जस, दास कविन की चर्चा, बुद्धिवन को सुखदय सब ठाई, सुख का विधान करती। तो आचार्य भिखारी दास ने फल, संपत्ति, यश और सुख 4 को काव्य प्रयोजन के रूप में स्वीकार किया है। इन पंक्तियों का अर्थ है, अर्थात सूर्य और तुलसी जैसे कवि काव्य रचना करके तपस्या का फल प्राप्त करते हैं। केशव भूषण और बीरबल जैसे कवि प्रचुर संपत्ति लाभ करते हैं। रस खान और रहीम जैसे कवि केवल यश की आकांक्षा रखते हैं। काव्य चर्चा बुद्धिमानों के लिए सर्वत्र सुख देने वाली होती है। इस प्रकार आचार्य भिखारी दास के अनुसार काव्य की रचना किसी के लिए तपस्या का फल, किसी के लिए अर्थ, किसी के लिए यश और सभी बुद्धिमान पाठकों श्रोताओं के लिए सुख का विधान करते हैं। इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं मैं ताकि ये बढ़िया से दिखे। तपस्या का फल, ठीक। दूसरा अर्थ, तीसरा यश, चौथा सुख माना है। तो आचार्य भिखारी ने 4 काव्य प्रयोजनों की चर्चा की है। तपस्या का फल, अर्थ, यश और सुख का विधान करता है काव्य। अब हम हिंदी आचार्यों के अंतर्गत आधुनिक युग में आ जाते हैं। आधुनिक युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी
काव्य का प्रयोजन ज्ञान का विस्तार और आनंद की अनुभूति मानते हैं। हरिऔध आनंदानुभूति मैथिली शरण गुप्त केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त ने उचित उपदेश को काव्य प्रयोजन के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल आते हैं, वो लिखते हैं काव्य का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य प्रतिस्थापन है, सामंजस्य प्रतिस्थापन करता है। काव्य क्या करता है? जगत में मनुष्य हृदयों के साथ सामंजस्य का प्रतिस्थापन करता है। शुक्ल जी के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने काव्य में मनुष्य मात को बहुत मानता था, मानव को बहुत मानता। इन्होंने काव्य का प्रयोजन मानव कल्याण को भी माना है। ये लिखते हैं कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती तो हूँ। जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति हीनता पर मुखापेक्षिता से न बचा सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। नंद दुलारे वाजपेयी ने आत्मा अनुभूति को माना है। डॉक्टर नगेंद्र आत्मा अभिव्यक्ति को काव्य प्रयोजन के रूप में स्वीकार करते हैं। महादेव वर्मा मानव हृदय में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना। मतलब महादेव वर्मा कहते हैं कि काव्य के माध्यम से हम लोग मानव हृदय में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करते हैं। महादेव वर्मा के बाद गुलाब राय आते हैं। इन्होंने आत्म विस्तार को ही काव्य प्रयोजन स्वीकार किया है। अब पाश्चात्य विचार आ जाते हैं। पाश्चात्य विचारकों में एक आनंदवादी सिद्धांत है, दूसरा लोक मंगलवादी। आनंदवादी सिद्धांत के जो लोग हैं, ये काव्य का प्रयोजन आनंद को स्वीकार करते हैं। ये लिखते हैं कि कला यद्यपि नैतिकता का विरोध तो नहीं करती, पर वस्तुतः नैतिकता कला के लिए प्रासंगिक नहीं। इनके अनुसार काव्य का एकमात्र लक्ष्य है पाठक मात्र को आनंद प्रदान करना, उसे बस उल्लसित कर देना। होमर, लोंजाइनस, शिलर, स्विनबर्ग, ऑस्कर वाइल्ड और डॉक्टर ब्रैडले आनंदवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। ये कला के लिए सिद्धांत के समर्थन में है। इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं मैं ताकि कला के सिद्धांत के समर्थक कौन है? होमर, लोंजाइनस, शिलर, स्विनबर्ग, ऑस्कर वाइल्ड और डॉक्टर ब्रैडले कला के सिद्धांत, कला का जो सिद्धांत है इसे आनंदवादी सिद्धांत में कहा जाता है। इस सिद्धांत के लोग आनंदवादी माने जाते हैं। इन्होंने कला को जीवन के न मानकर कला के लिए ही माना है। दूसरे में लोक मंगलवादी आते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत प्लेटो, रस्किन, टॉलस्टॉय का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने लोक मंगल को ही काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है। अभी तक हम लोग पहले आनंदवादी, उसके बाद लोक मंगल के अंतर्गत प्लेटो, रस्किन और टॉलस्टॉय की चर्चा हो चुकी है। ये जो लोग मंगलवादी थे, ये कला को जीवन के लिए सिद्धांत के समर्थक थे। इनका मानना था जो कला है सिर्फ आनंद के लिए नहीं है, उसका महत्व तभी है जब वह जीवन के लिए अर्थात लोक मंगल की भावना से रची जा रही है या बनाई जा रही है। इसके बाद
समन्वयवादी विचारधारा या समन्वयवादी सिद्धांत के लोग लोक मंगल और आनंद दोनों के जो बीच का रास्ता है उसको स्वीकार करते। कहीं ना कहीं ये लोग लोक मंगल और आनंद दोनों को मानने के समर्थक भी कहे जाते हैं। अरस्तु, होरेस, ड्राइडन, कार्लरिज, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नल्ड, आई.ए. रिचर्ड्स इसे मानने वाले चिंतक थे। तो इस प्रकार हमने काव्य प्रयोजनों पर एक विस्तृत चर्चा की। धन्यवाद।